हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन का रॉकेट। तो दोस्तों, हमने जो साइकोलॉजी सीरीज शुरू की है उसका हम आज नया पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम अभिप्रेरणा के बारे में बात करेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है और ये किस भाषा से आया है। इसी के साथ ये अभिप्रेरणा का हमारी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में क्या यूज है, ये किस तरीके से कार्य करती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, अभिप्रेरणा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो ये अभिप्रेरणा शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मोटिवेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, तो आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो अभिप्रेरणा का अंग्रेजी रूपांतरण होता है मोटिवेशन। क्या होता है दोस्तों? मोटिवेशन। ठीक है। तो मोटिवेशन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के। किस भाषा के? लैटिन भाषा के मोवियर या मोटम से। मोवियर या मोटम से। दोस्तों, आप ये कंफ्यूज ना हो कि मोवियर क्या है, मोटम क्या है। ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या गति करना। क्या होता है इनका मतलब? आगे बढ़ना या गति करना। ठीक है दोस्तों। मोवियर या मोटम, तो मोवियर या मोटम का अर्थ टू मूव, यानी कि गति करना, गति करना या आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है कि अभिप्रेरणा वास्तव में क्या है, ये किस तरीके से कार्य करती है। तो अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है जो व्यक्ति को, तो दोस्तों अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है जो व्यक्ति या बालक को, अपने लक्ष्य की ओर, किसकी ओर? लक्ष्य की ओर क्या करने को अग्रसर करता है? एक निश्चित प्रयास या निश्चित व्यवहार, निश्चित प्रयास या निश्चित व्यवहार करने को प्रेरित करता है। यानी कि अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है जो व्यक्ति या बालक को लक्ष्य की ओर निश्चित प्रयास या व्यवहार करने को प्रेरित करता है। ठीक है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी को धक्का मारते हैं या किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो प्रेरक बल ही है। ठीक है। और हमारे लिए वो क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा। यानी कि हम इसे अपनी आम भाषा में क्या कह सकते हैं? धक्का देना। धक्का देना किस लिए? गति कराने के लिए। गति कराने के लिए, या गति कराने से मतलब है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी अभिप्रेरणा को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अवधारणाएं दी कि अभिप्रेरणा क्या हो सकती है, ये कहाँ से कार्य करती है, कैसे कार्य करती है। तो हम पहले देखते हैं क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार। किसके अनुसार? क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है, हमारे क्यों का उत्तर देती है। हम अगर किसी कार्य को करने के लिए ये पूछें कि ये क्यों होता है, या तो हम उसे क्या कहेंगे? ये अभिप्रेरणा है। तो क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार हमारे क्यों का उत्तर देती है अभिप्रेरणा। यानी कि हम चलते क्यों हैं, हम चलते क्यों हैं, चलते क्यों हैं। तो इसमें जो क्यों वर्ड आया है, इसका जो उत्तर मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए होगा अभिप्रेरणा। क्या होगा दोस्तों? अभिप्रेरणा। ये क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार है। स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहते हैं कि जो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है वो अभिप्रेरणा ही है।
यानी कि अगर हम कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो सर्वोत्कृष्ट तरीका है, जो बेहतर तरीका है, वो कौन सा है? अभिप्रेरणा। तो स्किनर के अनुसार देखते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का, किसका? अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, यानी स्किनर क्या कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, यानी कि सीखने का। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो इस सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अगर हम किसी से ये पूछे कि किसी कार्य को बेहतर तरीके से कैसे सीखा जा सकता है, तो वह अगर स्किनर के अनुसार बोलेगा तो वो क्या बोलेगा कि अगर आपको सीखना है तो उसके लिए सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग का कार्य क्या करेगा? अभिप्रेरणा। क्या करेगा दोस्तों? अभिप्रेरणा कार्य करेगा। ठीक है। इसी प्रकार गुड के अनुसार, तो गुड क्या कहते हैं? गुड क्या कहते हैं कि किसी कार्य को आरंभ करना, किसी कार्य को आरंभ करना, उसे जारी रखना, व नियंत्रित करने की प्रवृत्ति, व नियंत्रित करने की प्रवृत्ति। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी गुड क्या कहते हैं कि किसी कार्य को आरंभ करना, उसे जारी रखना और उसे नियंत्रित करने की प्रवृत्ति। क्या? नियंत्रित करने की प्रवृत्ति। ये सब क्या करती है? अभिप्रेरणा करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने अभिप्रेरणा के अर्थ को जाना और उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जाना कि किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को कैसे परिभाषित किया है। इसी प्रकार से अब हम अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों अगला हमारा बिंदु क्या है? अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो पहले देखते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। अधिगम का, अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। यानी अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। इसके अलावा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। राजमार्ग है। फिर तीसरा है अभिप्रेरणा जो है अधिगम का स्वर्ण पथ है। क्या है? अधिगम का स्वर्ण पथ, यानी गोल्डन वे। गोल्डन वे। ठीक है। इसके अलावा अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। अधिगम का हृदय है। ठीक है। और अधिगम का मुख्य चालक है। अधिगम का मुख्य चालक, यानी कि अभिप्रेरणा जो है वह अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, अधिगम का स्वर्णपथ है, अधिगम का हृदय है और अधिगम का मुख्य चालक है। यानी मुख्य चालक क्यों?
वो इसलिए कि अभिप्रेरणा के बिना अधिगम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी ये कह सकते हैं हम कि बिना अभिप्रेरणा के अधिगम करना संभव नहीं है, इस वजह से इसे अधिगम का मुख्य चालक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बजाकर। धन्यवाद।